कि अगर स्वयं से ही मिल जाएगा, अगर मिल ही जाएगा, अगर कुछ करना ही नहीं है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। क्रिया योग भी मन की शांत झील में कंकड़ी फेंकने के बराबर है। गुरुजी प्रणाम। आज का वीडियो सुनकर तो ऐसा लगा कि क्रिया योग भी बंद कर शरीर को शिथिल रखने के लिए जो व्यायाम करते हैं वह न किए जाएं। क्या करना है हीमोग्लोबिन बढ़ाकर। क्रिया योग भी मन की शांत झील में कंकड़ी फेंकने के बराबर नहीं है क्या। नाद जागरण भी अपने प्रयत्न पर नहीं है, जब जगेगा तो जग जाएगा, ना जागे तो ना जागे। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जब कुछ मिल ही नहीं सकता, तो कुछ करने की बात तो अलग है, सोचा भी क्यों जाए। सारी चिपकाहट छोड़ दी जाए और जो होना है सो होने दिया जाए। मेरी अल्प बुद्धि में इतना ही आया। 4-5 गंभीर बीमारियों को ढो रहा हूं, उन्हें भी भूलने की कोशिश करूंगा। आपका अत्यंत आभारी हूं। सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल। ऐसे सवाल आने चाहिए। अष्टावक्र की अगर सुन ली गई होती तो आज सारे गुरु झोला उठा के कोई काम धाम में लगता है। ये जो इतनी भीड़ भाड़, ये जो इतने कर्म कांड, ये जो इतनी व्यवस्थाएं, ये तंबुओं की कतार, ये उपदेशक न होते अगर अष्टावक्र की बात सुन ली जाती। लेकिन काश अष्टावक्र की बात सुन ली जाती, सुनी नहीं गई। यद्यपि प्रश्न पूछने वाला राजा था जनक और उत्तर देने वाला सहज 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा एक साधारण बच्चा, जिसकी उम्र भी कोई ज्यादा न थी, नकार दिया गया लोगों ने और झूठ के बलबूते पर इतने पाखंड के भवन निर्मित किए गए जिसका कोई अंत नहीं। और इतने भवन पाखंड के निर्मित यूं ही नहीं किए गए, कुछ पाने की लालसा में। जब तक मन है तब तक पाने की लालसा बनी रहेगी। लेकिन अष्टावक्र को कहते हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ, ऐसे प्रश्न उठने चाहिए।
न स्वर्ग की कामना, न नरक का भय, न जीवन मुक्त होने का उद्देश्य। कुछ भी नहीं करना है। तुम जो होना चाहते हो ही, वह अपने आप कर लेगा। जिसने इतनी सर्जना रची, आपने कभी आंखें उठाकर ऊपर ठीक से देखा नहीं होगा। विशाल संरचना, विराट अस्तित्व, उसके पास जाने से भय लगता है। आप तो एक समुद्र के पास तक नहीं जा सकते। उसकी गर्जना, भीषण भयंकर गर्जना, और काली मां की भरी हुई ये अमावस्या की रात और समुद्र का भयंकर गर्जन आपके हृदय को कंपा देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वर्ग की कामना मूर्ता है। क्यों? क्योंकि देखो तुम हो कौन। समुद्र के अमृत के भरे हुए कुंड हो तुम। एक विशाल समुद्र आनंद और मस्ती का भरा हुआ है, वो तुम हो। तो मात्र स्वर्ग की, छोटे से स्वर्ग की कामना करके करोगे क्या? और नरक से डरो मत, क्योंकि कोई नरक तुम्हें छू नहीं सकता। और जीवन मुक्ति की आकांक्षा न करो, क्योंकि तुम कभी बंधे ही नहीं। अद्भुत स्तोत्र, अद्भुत शब्द। प्रश्न उठेंगे, स्वाभाविक है। इन गुरुओं ने अपना कारोबार रचाया, इसी पाखंड के ऊपर रचाया। खदेड़ दिया गया बुद्ध को, जो कुछ क्रांतिकारी वचन बोल रहे थे। और फिर पूछा है दूसरा प्रश्न कि अगर स्वयं से ही मिल जाएगा, अगर मिल ही जाएगा, अगर कुछ करना ही नहीं है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन उस गुरु की आवश्यकता नहीं जो कि मार्गदर्शक नहीं। मार्गदर्शक की आवश्यकता तो पड़ेगी, ये भी बताने के लिए कि कुछ ना करो। कौन बताएगा? गुरु ही बताएगा ये भी कि कुछ ना करो। आप मुझे सुन रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, किसने बताया ये सूत्र जिसके ऊपर तुम प्रश्न कर रहे हो? मैंने ही बताया, और मेरे ही बातों को सुनकर तुम्हारे अंतस में ये प्रश्न उभरा और तुमने मुझसे प्रश्न पूछ लिया। निस्संदेह सभी के भीतर ये प्रश्न उठता होगा, कोई दबा लेता होगा, कोई मुखर हो जाता होगा। क्रिया योग भी बंद कर लिया जाए, बिल्कुल कर सकते हो। कौन कहता है कि आवश्यक है?
हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर क्या करोगे? बिल्कुल क्या करोगे? क्रिया योग भी मन की शांत झील में कंकड़ी फेंकने के बराबर है। जहां गलती खावे। अब समझने की चेष्टा करें। प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि अभी भ्रांत हो, भ्रांतियों से मुक्त नहीं हुए, इसलिए प्रश्न आएंगे मिश्रित। सत्य भी होगा और असत्य भी होगा। आप गटर के पास चारपाई बिछाकर सोए हुए हो और कोई तुमसे कहे कि पास में ही, बिल्कुल पास में ही उद्यान है, उपवन है, तरह तरह के फूलों से सुगंधित सुवास, और बस थोड़ा सा उठोगे और सामने द्वार है, तो आप उठकर जाना तो पड़ेगा ही ना। कोई बताएगा कि इस गटर की दुर्गंध के पास मत सोए रहो, थोड़ा उठो, बस सामने पीठ मोड़ोगे और सामने दिखेगा द्वार, जहां सुगंधित वातावरण से युक्त उपवन में भांति भांति के फूल खिले और बड़े आनंद मगन हो जाओगे वहां जाकर। चलो मेरे साथ। अब आप समझना। हीरा, तुम हीरे हो। जन्मों जन्मों के संस्कार, पुनरुक्तियां तुम्हारे ऊपर कीचड़ बनकर चिपक गई। तुम हीरे हो। और अष्टावक्र यही कहते हैं। एक एक बात को ध्यान से समझ लेना। तुम हीरे हो, यह सत्य है, और अष्टावक्र यही बात बताते हैं कि तुम हीरे हो। अब आगे चलो। अपने जीवन के भीतर पुनरुक्तियां करते करते गलत थोपनाओं, धारणाओं, मान्यताओं को अपनी खोपड़ी के ऊपर जमाते जमाते, यह गलत धारणाएं, यह गलत मान्यताएं, यह गलत परंपराओं की व्यवस्थाएं किसी गुरु ने बता दी, किसी शास्त्र ने बता दी, खुद तुम्हारे मन की उपज हो, यह कीचड़ है। तुम हीरे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं। और तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी थोपनाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, ये सभी कीचड़ है। और कीचड़ बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तुम थोपते ही जाते हो, थोपते ही जाते हो। एक गुरु के पास गए, उसने कीचड़ थोप दिया। फिर दूसरे के पास गए, उसने कीचड़ थोप दिया। फिर तीसरे के पास गए। महात्मा बुद्ध 22 गुरुओं के पास गए, सभी ने अपने अपने कीचड़ थोप दिए। अगर आप ये कहो कि महात्मा बुद्ध को 22 गुरुओं के द्वारा मिला, तो आप गलती में हो। दत्तात्रेय को 24 गुरुओं के कारण मिला, तो आप गलती में हो। महात्मा बुद्ध को
22 गुरुओं के पास गया और 22 गुरुओं के पास कुछ नहीं मिला, ऐसा अनुभव करके मिला। करने में कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव करके मिला। और यह अनुभव न किसी शास्त्र से आया, न किसी गुरु से आया, न किसी मान्यता से आया, न किसी गुरु ने उसके कान में फूंक मारी कि कुछ ना करो। सभी गुरुओं ने कुछ न कुछ करना बतलाया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जिसके पास भी चले जाओ, वह कुछ न कुछ करने की बात करेगा। ये मुद्राएं साध लो, ये आसन साध लो, ये कल्पनाएं साध लो, ये बंसरी सुन लो, सुबह सुबह की धुन, ये ओंकार का जाप कर लो। सभी गुरु अपना कुछ न कुछ थोपेंगे। और यह थोपना तुम्हारे हीरे के ऊपर कीचड़ की तरह जमता जाएगा। और यह जमता 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 आज विशाल पहाड़ बन गया है। तो अगर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम मुक्त ही हो, जो हो वो होने की कामना मत करो। यह कामना बाधा है, क्योंकि तुम हो। यही सब गुरुओं ने कहा। कौन गुरु ऐसा है जिसने नहीं कहा? ढंग कहने के अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन कहा तो यही। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै बनमा, ऐसे घट में पीव हैं मूर्ख जाने ना। इसका क्या अर्थ होता है? तुम्हारे ही घट में तुम विद्यमान और तुम मूर्ख बनाए हुआ ढूंढते हो उस मृग की तरह जिसके कस्तूरी नाभि में ही है। तुम भी उसी की तरह दौड़ धूप में लगे हो। और अगर बाबा नानक कहते हैं जो तुध पावे साईं पलीकार, उसका मतलब भी यही है। लेकिन दूसरे ढंग से बोले, कोई चाइनीज बोला, कोई फ्रांसीसी बोला, कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी अपनी अपनी भाषा में बोले, तुम्हें समझ आए ना आए, लेकिन गुरुओं ने वही कुछ बोला, एक ही बोला। परिधि के ऊपर खड़े हुए सारे गुरु इशारा केंद्र की तरफ करते हैं। ठीक कहते हैं अष्टावक्र कि तुम हीरे हो, स्वयं ही हीरे हो। ठीक कहते हैं कबीर कि तुम्हारे भीतर ही घट में ही है। लेकिन फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता बताने के लिए, यह बताने के लिए कुछ ना करो तो भी कोई तो बताएगा। इसे मार्गदर्शन कहते हैं। नाम कुछ भी दे दो, गुरु दे दो, भगवान दे दो, मार्गदर्शन, तुम्हें सूझ देना, सन्मति देना, यही सन्मति होती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाको मैं दारुण दुख देही,
जिसको मैंने दुख देना होता है ताकि मत पहले हर लें, उसकी मति मैं पहले ही हर लेता हूं। यानी कि उसकी मान्यताएं गलत हो जाती हैं। जब मान्यताएं गलत हो जाती हैं तो हिरण जो उसकी नाभि में ही, उसके कुंडल में ही कस्तूरी है, भागता फिर रहा है वनों में, दौड़ता है। कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही, कस्तूरी को पाने के लिए दौड़ता है वन में, लेकिन है तो वो नाभि में, है तो तुम्हारे भीतर। कबीर कहते हैं ऐसे घट में पीवे मूर्ख जाने ना, और तुम दौड़े चले जा रहे हो। तो गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता मात्र इतनी है, गुरु की आवश्यकता, गुरु को कोई मतलब नहीं, गुरु को तो पता लग गया तुम्हारे लिए है, तुम्हें आवश्यकता है, सही मार्ग तुम तलाश रहे हो, तुम्हें आवश्यकता है सही मार्ग की। तो बताएगा कौन कि तुम्हारे ही भीतर है जिसे खोज रहे हो। तुम हीरे हो, अष्टवक्र ठीक कहते हैं, लेकिन हीरे ने ये जो मान्यताएं थोप रखी हैं कीचड़, मान्यताएं थोपते 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 इतने जन्मों में तुम्हारे हीरे के ऊपर इतना बड़ा कीचड़ का अंबार लग गया है, पता कैसे चलेगा? यही दुविधा हुई हमारे भारत में। यह विश्व गुरु को जब कानों में अष्टवक्र के ये सूत्र गूंजे कि तुम ही हो शिव, तुम ही हो सत्य चित आनंद, ये तो सत्य था, लेकिन जो ऊपर कीचड़ जम गया है, जिसे बोल रहा है अष्टवक्र, उसे तो अपनी पहचान हीरे के ऊपर जमा हुआ कीचड़ जैसी दिखती है। तो उसने मानना शुरू कर दिया शिवोहम शिवोहम। कृष्ण ने कहा नैनम छिदंती शस्त्र, बिल्कुल ठीक कहा कि तुम हीरे हो, तुम अजर अमर हो। और उस हीरे ने जमे हुए कीचड़ को अपनी सत्ता मानकर जपना शुरू कर दिया, नैनम छिदंती शस्त्र। यही दुर्भाग्य हमारे देश के साथ घटा। संत के सूत्र उठा लिए गए और स्वयं की मान्यता उठा ली गई। अब ध्यान से समझ लेना, संत के सूत्र उठा लिए गए अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक। संत के सूत्र उठा लिए गए कि तुम जीवन मुक्त हो, मुक्त होने की आवश्यकता नहीं, न स्वर्ग की इच्छा रखो, न नरक से डरो, क्योंकि जो खुशी तुम ढूंढ रहे हो उस खुशी का विशाल सागर तुम खुद ही हो। और नरक से मत डरो, क्योंकि तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता। तुम भय मत मानो, तुम ऐसा हो। तो कृष्ण के शब्द ले लिए आपने और अपने मन की मान्यताएं ले ली आपने, दुविधा पड़ी हुई। अब गंगा किनारे बैठ के काशी में माला लिए आप जप कर रहे, शिवोहम
सत्यचित आनंद हो। शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। इसका मंत्र का जप कर रहे हो। ऐसे सारे धर्म यही सिखा रहे हैं, ओम का उच्चारण करो। ये कोई नहीं कहता कि जहां तुम विद्यमान हो वहां बहुत सुमधुर ओमकार की ध्वनि स्वतः ही बज रही है। जैसे बाहर का सन्नाटा तुम्हारे बजाए के बिना बज रहा है, ये तो सुनता है। कैसे इनकार करोगे सन्नाटे की आवाज को? हाँ, लेकिन जिसे कानों से बिल्कुल ही न सुनता होगा, जो जन्म से बहरा होगा, वो कहेगा तुम झूठ बोलते हो, कोई सन्नाटा वन्नाटा है नहीं, तुम गलत कहते हो और तुम हंसोगे। तो आज बात उल्टी हो गई। आज जन्मजात बहरे बहुत, जन्मजात अंधे बहुत। कान लेके आंख लेके तो कोई पैदा होता है, बाकी सभी बिना कानों और बिना आंखों के पैदा होते हो। जन्मांध हो तुम, जन्म से बहरे हो। न किसी को आवाज सुनी सन्नाटे की, न किसी को दर्शन हुआ इस विशाल सुंदर सृष्टि का, न बगीचे में फूल खिले दिखे, न तुम्हारी नासिकाओं ने उसकी सुगंध मानी। इसलिए तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ये दुर्भाग्य घटित कैसे हुआ भारत के साथ, विश्व गुरु के साथ? ये दुर्भाग्य घटित कैसे हुआ, उसकी कहानी मैं कह रहा हूं आपसे। अष्टावक्र ने कहा तुम जीवन मुक्त हो ही, तुम स्वर्ग के भंडार हो ही, तुम्हें कोई अग्नि जला ही नहीं सकती, कृष्ण ने कहा। कोई शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता, कृष्ण ने कहा। तुम मर ही नहीं सकते, न हनते न हनने वाले शरीर, और तुमने ये सूत्र उठा लिया। लेकिन ध्यान रखो, जिसने सूत्र उठाया वो खुद को मानता क्या था? खुद को मानता था शरीर। तुम खुद को शरीर मानते हो। प्रश्न के नीचे सारी पोल खुल गई। भांति भांति की व्याधियों से ग्रसित हूं, कई प्रकार के रोगों से युक्त हूं। कौन युक्त है? शरीर युक्त या तुम युक्त? टाइम टाइम फिस हो गई आखिर में आके। बड़ा ज्ञान झाड़ा, लेकिन आखिर में आके टाइम टाइम फिस। गुरु के नेत्रों से तुम बच न पाओगे। अगर गुरु से ही आंख वाला है, क्रिया योग भी बंद कर देना चाहिए। यह भी एक कंकड़ के समान है। झील में तुम झील बनेगा, झील बन गए, नाद जारण अपने आप ही होगा। ठीक, जब जगेगा तब जगेगा, न जगे तो न जगे। हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जब मिला मिल जाएगा, न मिला न मिला। सारी चिपकाहट छोड़ दो। हाँ, ये कभी इधर कभी उधर,
कभी उधर। इसीलिए तो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आधी बातें इधर की कर देते हो, आधी बातें अपनी कर देते हो, जो सत्य तुम मान रहे हो। अगर अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम कौन हो, तुम झट से कहोगे ना हन्यते ना हन्यमाने शरीर, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप। और अगर वही व्यक्ति छुरा लेके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तुम कपने लगोगे, फिर तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम हो कौन, कंपोगे, मृत्यु से डर लगेगा और मर तुम सकते नहीं, ऐसा तुमने मान लिया। जानते हो तुम अपने आप को ऐसा कि मैं शरीर हूं, और जब कोई छुरा लेकर सामने खड़ा होता है तुम कपने लगते हो। यही दुविधा इस विश्व गुरु हिंदुस्तान के साथ हुई। शब्द उठा लिए तुमने संतों के, मान्यताएं हैं तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे मन की, तुम जो हो आज सत्य में जो हो, यही दुविधा खड़ी हुई। और इसी दुविधाओं को तोड़ने के लिए गुरुओं को इतना प्रयास करना पड़ता है। तुम्हारी दुविधाएं टस से मस होने का नाम ही नहीं लेती। क्या करें गुरु? फिर नकली गुरु पैदा होता है। कोई नहीं कहता हीरे के ऊपर का कीचड़ छांट दो, कोई नहीं कहता हीरे के ऊपर का कीचड़ खुरच दो। सभी कहते हैं ये लो 5 नाम, ये जपते रहो। जो वो खुद जानते हैं वो ही कहेंगे ना। हिंदी पंजाबी का लेक्चर और तुम्हें साइंस कैसे समझा पाएगा? इसी दुविधाओं से ग्रस्त हिंदुस्तान मारा गया। ना तो उसके पास संपत्ति बची, ना उसके पास सन्मति बची, दोनों ही गए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आज भौंक रहे हो गलियों में और तुम्हें कोई किनारा नहीं दिखता। हुआ क्या है? इस मेरे प्यारे विश्व गुरु को क्या हो गया? उसको ये दुविधा मार गई। गुरु अपनी जगह सत्य था जो बोल रहा था, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, बिल्कुल ठीक। और न स्वर्ग न नरक न जीवन मुक्ति, कुछ नहीं, तुम हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? गुरु की आवश्यकता तो यहां पड़ेगी। ठीक कहते हैं अष्टावक्र के तुम ही रहो, लेकिन तुम समझते तुम्हें क्या हो? तुम समझते हो मैं शरीर हूं। तुम ऊपर की खुरचन को अपना होना समझते हो। तुम इस खाल को, खोल को अपना होना समझते हो। और इस खोल को लिए लिए तुम इस बकवास में उलझे हो, गंगा किनारे बैठे काशी के घाट पर। मैं शिव स्वरूप हूं, कभी मरता नहीं, कभी गलता नहीं, सत्य हूं, चित हूं, आनंद हूं, दुखों से भरे पड़े हो, मवाद के फोड़े हो और कह रहे हो मैं सुख स्वरूप। इस मवाद के फोड़े के कारण चस चस हो रही है दिन भर रात, चैन नहीं आता, करार नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। और तुम कहते हो मैं आनंद हूं, मैं खुशी का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर हूं। और जब उसको चीरा दे दिया जाता है तुम्हारे फोड़े को, कैंसर के फोड़े को, मवाद छलकती है, दुर्गंध आती है। ये सभी दुर्गंधें आज तुम्हारे संप्रदाय फैला रहे हैं।
धर्मों के नाम के ऊपर बोर्ड धर्मों के लगे, जो सिखाते हैं, हद की बात है। साइकेट्रिक्स आत्मा के बारे में बता रहा है, मनोवैज्ञानिक आत्माओं के बारे में बता रहा है, शरीर शास्त्री बात आत्मा की करते हैं और बहाना बहुत बढ़िया देते हैं कि रथ के बिना रथ ही बेकार होगा, रथ ही बीमार होगा तो तुम पहुंच कैसे पाओगे। तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलत है। जब तुम शरीर हो ही नहीं तो शरीर से रथ का काम क्यों लेना है। शरीर को निरोग बनाने के लिए आज के आध्यात्म गुरु क्या खाओ क्या ना खाओ, कैसे श्वास लो कैसे ना लो, क्या करो क्या ना करो, कितना भोजन करो कितना ना करो, ये तुम्हें सब कुछ समझा रहे हैं। और दूसरे धर्म ऐसे भी हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं तुम्हारा मन भटके तो दबा लो, काम उठे दबा लो, क्रोध उठे उसे दबा लो। इसको तिजोरी के भीतर कैद मत करो, इसको बाहर फेंक दो। कहां फेंक दो। फेंकना आता है तुम्हें। यही दुर्भाग्य हुआ हमारे भारतवर्ष का। और मैं फिर कहता हूं, अगर कृष्ण को सचमुच सुन लिया जाता, कबीर को सचमुच सुन लिया जाता, अष्टावक्र को सचमुच सुन लिया जाता, तो तुम्हारे सभी ये नकली गुरु ये झोला उठा के अपने अपने काम पर लगे होते। कोई दुकान चला रहा होता, कोई ऑफिस में नौकरी कर रहा होता। इनमें इतनी विद्वत्ता नहीं है जितनी तुम समझते हो। एक संत ने अपने भीतर जाके देख लिया कि तुम्हारे ही घट में है, मैं देख आया हूं, बाहर मत ढूंढो। और तुम आंखें खोल के ध्यान करना सिखा रहे हो। इतने इतने क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, मैं हैरान हो जाता हूं। हे भगवान, इतने प्रश्न, इसका मतलब इतने अंधविश्वास, ये इतने पाखंड भरे अंधविश्वास कहां से आए। ये तुम्हारे गुरुओं ही की तो देन है, जो खुद भटके हुए थे, जो खुद ठहरे नहीं थे। उन्होंने तुम्हें भागना सिखाया, उन्होंने तुम्हें दौड़ लगानी सिखाई। और दौड़ तो दौड़ होती है, वो चाहे स्वर्ग की दौड़ हो, चाहे धन की दौड़ हो, चाहे पद की दौड़ हो, चाहे सम्मान की दौड़ हो, दौड़ तो दौड़ होती है। तो प्रश्न पूछ लेते हो। सभी गुरुओं ने अपने अपने रास्तों से बोला और तुमने उनके रास्तों के शब्द पकड़ लिए। यही भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा। तुमने ये नहीं देखा कि अगर कोई गुरु कहता है पूर्व से खड़े होके कि पश्चिम की तरफ चलो, रास्ते में केंद्र आएगा, और दूसरा गुरु कहता है पश्चिम से खड़े होके कि तुम पूर्व की तरफ चलो, रास्ते में केंद्र आएगा। उत्तर से खड़ा हुआ गुरु कहता है कि तुम दक्षिण की तरफ चलो, रास्ते में
केंद्र आएगा और दक्षिण में खड़ा हुआ गुरु कहता है कि तुम उत्तर की तरफ चलो, रास्ते में केंद्र आएगा। सारे गुरु ठीक है। तुमने ये तो देखा नहीं कि सभी का इशारा किस तरफ है। तुमने ये देखा कि एक गुरु कहता है कि तुम दक्षिण की तरफ चलो, दूसरा कहता है तुम उत्तर की तरफ चलो, तीसरा कहता है तुम पूर्व की तरफ चलो, चौथा कहता है पश्चिम की तरफ चलो। तो तुम कहते हो बाबा मैं पागल हो गया, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं तुम पागल होते जाओ, लेकिन इनका शब्द मत पकड़ो, इनका इशारा पकड़ो। मैं सदा से यही कहता आया। एक शिष्य समझ ही नहीं रहा था। गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन शिष्य नहीं समझा। उसने कहा अच्छा ऐसे करो। उसके पास एक गड़वी पड़ी थी, छोटा लोटा जिसे कहते हैं, तांबे का। कहता अच्छा ऐसे करो, तुम कहीं से जाकर एक गागर लेके आओ, बड़ी, जिसे हम टोकनी भी कह देते हैं, बड़ी गागर। बोले क्या? शिष्य लिया है। उसके पास एक लोटा पड़ा था, पानी से भरा हुआ, तांबे का लोटा, जिससे वो पानी पिया करता था। तांबे के लोटे से पानी पीना सेहत के लिए बड़ा गुणकारी है, खास तौर से पेट के लिए। इसलिए हमारे पुरातन ऋषियों ने यही बात कही थी कि रात्रि को इस लोटे को पानी से भर देना, सुबह उठकर खाली पेट इसको पी लेना, बड़े फायदे होंगे। तो वह लोटा अपने पास रखा करता था। शिष्य समझ नहीं रहा था, बहुत तरीके से समझाने की चेष्टा की, अड़ गया शब्दों पे। अभी तो आपने कहा था गुरुजी के पूर्व चलो, रास्ते में केंद्र आएगा। अभी तुम कह रहे हो पश्चिम चलो, रास्ते में केंद्र आएगा। हद हो गई। ये दोनों बातें मैं एक साथ से कैसे मानूं? अभी आप कल कह रहे थे आप दक्षिण चलो, रास्ते में केंद्र आएगा, और 4 दिन पहले आप कह रहे थे उत्तर चलो, रास्ते में केंद्र आएगा। अब मैं तो भटक गया हूं। मुझे तो आपके ही शब्दों ने उलझा लिया है। इस उलझन को आप सॉल्व करो। गुरु कहता है उलझन है ही नहीं। मैंने मसला सुलझाने के लिए बात कही और तुमने शब्दों को पकड़ लिया। मैंने इशारे किए, तुमने इशारों को पकड़ लिया। इसमें मेरा दोष नहीं। तो समझा नहीं। शिष्य को कहा तुम ऐसे करो, तुम एक बड़ी गागर लेके आओ। छोटा लोटा उसके पास, गागर लेके आया घर से। जब गागर लाके रखती, लो गुरुजी गागर लिया है। अब पुत्र तुम ऐसे करो, ये मेरा लोटा दिखता है, हाँ, इस लोटे में ये गागर रख दो। है इस लोटे में ये गागर रख दो। सोचा, शिष्य ने सोचा कि मेरा अंदाज सही निकला, इसका दिमाग खराब। अक्सर शिष्य यही सोचता। तुम्हारे सभी प्रश्न गुरु को पागल समझकर किए गए प्रश्न। तुम समझते हो कि गुरु पागल हो गया है। तभी तुम्हारे भीतर प्रश्न पूछते हैं। कल तो ये कहा था, आज ये कह रहा है। प्रणाम किया गुरु को। गुरु जी मैं चला।
वैसे तो मुझे शक पहले ही था। गए, कभी बोलते हो उत्तर से चलो, कभी बोलते हो दक्षिण से चलो, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी कोई। मैं समझ तो पहले ही गया था। आपके शब्दों की अंतर्द्वंदता समझकर आपके पागलपन को समझने में देर तो नहीं लगी थी। मैं बहुत सियाना हूं, लेकिन आज तो बिल्कुल साफ हो गया कि आपका छोटा सा लोटा, इसके भीतर ये विशाल गागर समा कैसे पाएगी। आज तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। उसने उठाई अपनी गगरिया और चलने लगा तो गुरु कहने लगा, रुको। चल ही दिए तो अब रुको, एक क्षण के लिए रुको, जाना तो है ही, चले जाना, मैं रोकता नहीं। इस लोटे के भीतर इस गागर को रख दो। कहता गुरुजी मैं चला। कहता हाँ चले जाना, लेकिन इस लोटे के भीतर ये गागर रख दो। अब तुम भी उसकी जगह होते तो तुम भी कहते बिल्कुल पागल हो गया है, बैलेंस खो चुका है। आखिर बोला शिष्य, गुरुजी ये कैसे संभव है, इस छोटे लोटे के भीतर ये बड़ी गगरिया कैसे समा पाएगी। आप भी बिल्कुल पागलों वाली बात करते हो और मेरा अंदाज सही निकला कि तुम पागल हो। मैं गलत फंस गया। वो कहते बस ऐसे ही तुम हो, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में वो विराट समा जाए। सदा से तुम इस बात की कामना में संलग्न हो। तुम्हारे सभी प्रश्न इस छोटे लोटे में कैसे गागर समा दी जाए, सारे प्रश्न इसी बात से संबंधित थे आज तक। और मैंने फिर भी समझाने की चेष्टा की, इस लोटे में गगरिया नहीं आएगी भाई। लोटा बड़ा क्षुद्र है, छोटा है वॉल्यूम में, और वह जिसकी तुम बात कर रहे हो वो समझ में आता नहीं। लोटा जितनी तुम्हारी समझ और गागर जिसने विशाल को तुम समाना चाहते हो, इस लोटे में कैसे समा पाएगा। पागल मैं नहीं हूं, पागल तुम। तुम्हारी सभी की यही प्रयास है। और फिर ये गुरु आपको कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल समवा देंगे, आप चिंता मत करो, इस लोटे में इस गागर को समा देंगे, तुम बैठो तो। ये लो माला पकड़ो, ये 5 नाम जपो, राधे राधे कर, राम राम कर, वहां बैठ जाओ, काली चुंड में पीली चुंड में वहां बैठ जाओ। मंत्र मैंने बता दिया, जपना तो तुम्हें पड़ेगा। इस लुटिया में गगरिया समा जाएगी एक दिन निश्चित, कभी नहीं समा पाएगी। तो क्या करना होगा, ये प्रयास बंद करना होगा कि इस लुटिया में ये गगरिया समा जाए, ये प्रयास बंद करना होगा। और मेरी सारी बातें इसी बात के संदर्भ में है कि तुम्हारे सभी प्रयास छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे सभी प्रयास लुटिया में गगरिया को डुबाने के प्रयास हो पाएंगे, कभी सफल हो पाओगे नहीं हो पाओगे। तो क्या करना चाहिए, तो सभी प्रयास बंद करना चाहिए।